इस चैनल का उद्देश्य केवल सत्य ज्ञान और सत्य जानकारी को प्रकट करना है। इस वीडियो का उद्देश्य गोमांस खाने या फिर किसी भी जीव जंतु का मांस खाने की ओर प्रेरित करना नहीं है और न ही किसी धर्म विशेष की छवि खराब करने की है, बल्कि इसका उद्देश्य है हर धर्म की बुराइयों को उनके जड़ से खत्म करना, ताकि धर्म कोई भी हो उन्हें खुद के प्राचीन स्क्रिप्चर्स में जाकर अपनी कमियों को मिटाने और फिर से न दोहराने की अनिवार्यता महसूस हो। तो आज का टॉपिक है, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया? इस सवाल का जवाब समय समय पर हर हिंदू जानने की कोशिश करता है, पर उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों को बड़ी ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। पर उन्हें यह भी नहीं पता है कि ऐसा कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ा जाए जिससे उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए। आखिर हिंदू धर्म में अनगिनत ग्रंथ जो भरे पड़े हैं और हर ग्रंथ अलग अलग नजरिया रखते हैं, लेकिन हमारे अतीत में ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयत्न और गहरी खोजों के द्वारा इस सवाल का जवाब तो लगभग जान ही लिया है कि क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। निश्चय ही अभी भी बहुत से ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने भी इस सवाल का जवाब ठीक ऐसा ही पाया होगा जैसा हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब देने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने गोमांस खाने के संबंध में एक निबंध लिखा था, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। यह निबंध उनकी किताब अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने में है। अपने इस लेख में अंबेडकर हिंदुओं के इस दावे को चुनौती देते हैं कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया और गाय को हमेशा पवित्र माना है और उसे अघन्य यानी कि जिसे मारा नहीं जा सकता की श्रेणी में रखा है। अंबेडकर ने प्राचीन काल में हिंदुओं के गोमांस खाने की बात को साबित करने के लिए हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों का सहारा लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुताबिक गाय को पवित्र माने जाने से पहले गाय को मारा जाता था। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों के विख्यात विद्वान पीवी काणे का हवाला दिया। काणे ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी, लेकिन उसकी पवित्रता के कारण ही वाजसनेयी संहिता में कहा गया कि गोमांस को खाया जाना चाहिए। जानिए इसका विवरण मराठी में धर्मशास्त्र विचार पृष्ठ संख्या 180 में। अंबेडकर ने लिखा है, ऋग्वेद काल के आर्य खाने के लिए गाय को मारा करते थे, जो खुद ऋग्वेद से ही स्पष्ट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86वें पाठ के 14वें सूक्त में इंद्र कहते हैं, उन्होंने एक बार 5 से ज्यादा बैल पकाए। इसी तरह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 91वें पाठ के 14वें सूक्त में लिखा गया है कि अग्नि के लिए घोड़े, बैल, सांड, बांझ गायों और भेड़ों की बलि दी गई। फिर इसी तरह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें पाठ के 6वें सूक्त को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि गाय को तलवार या कुल्हाड़ी से मारा जाता था। गोघ्न यानी अतिथि या फिर गाय का हत्यारा। अंबेडकर ने वैदिक ऋचाओं का हवाला दिया है जिनमें बलि देने के लिए गाय और सांड में से चुनने को कहा गया है। अंबेडकर ने लिखा, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताई गई कामेष्टियों में न सिर्फ बैल और गाय की बलि का उल्लेख है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किस देवता को किस तरह के बैल या गाय की बलि दी जानी चाहिए। वो लिखते हैं, विष्णु को बलि चढ़ाने के लिए बौना बैल, वृत्रासुर के संहारक के रूप में इंद्र को लटकते सींग वाले और माथे पर चमक वाले सांड, पुष्ण के लिए काली गाय, रुद्र के लिए लाल गाय आदि पशुबलि दी जाती थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक और बलि का उल्लेख है जिसे पंचश्रदीय सेवा बताया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है 5 साल के बगैर कुबड़ वाले 17 बौने बैलों का बलिदान और जितनी चाहें उतनी 3 साल की बौनी बछियों का बलिदान। अंबेडकर ने जिन वैदिक ग्रंथों का उल्लेख किया है उनके अनुसार मधुपर्क नाम का एक व्यंजन होता था जो विशेष रूप से गायों, बछड़ों और बैलों के मांस से बनाया जाता था। इन वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि मधुपर्क का व्यंजन इन लोगों को अवश्य दिया जाना चाहिए जिनमें हैं ऋत्विज या बलि देने वाले ब्राह्मण,
आचार्य यानी शिक्षक, दूल्हे, राजा, स्नातक, मेजबान को और कोई भी प्रिय व्यक्ति और खास करके इस सूची में अतिथि को गोमांस दिए जाने का जिक्र है। मधुपर्क में मांस और वह भी गाय के मांस होता था। मेहमानों के लिए गाय को मारा जाना इस हद तक बढ़ गया था कि मेहमानों को गोघन कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ है गाय का हत्यारा। सब खाते थे गोमांस। इस शोध के आधार पर अंबेडकर ने लिखा कि एक समय हिंदू गायों को मारा करते थे और गोमांस खाया करते थे, जो बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञ के ब्यौरों से साफ है। अंबेडकर ने लिखा है, कुतादंत सूत्र से एक रेखाचित्र तैयार किया जा सकता है जिसमें गौतम बुद्ध एक ब्राह्मण कुतादंत से जानवरों की बलि न देने की प्रार्थना करते हैं। अंबेडकर ने बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के 111वां अध्याय के 1 से 9वें अंश का हवाला भी दिया है, जिसमें कौशल के राजा पसेंडी के यज्ञ का ब्यौरा मिलता है। संयुक्त निकाय में लिखा है, 500 सांड, 500 बछड़े और कई बछियों, बकरियों और भेड़ों को बलि के लिए खंभे की ओर ले जाया गया। अंत में अंबेडकर लिखते हैं, इस सबूत के साथ कोई संदेह नहीं कर सकता कि एक समय ऐसा था जब हिंदू, जिनमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों थे, वे सभी गोमांस भी खाते थे। तो जो सवाल हर व्यक्ति जानना चाहते हैं, उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया होगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि अब तो हम भी गोमांस खा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में गोमांस खाने का विधान है। आखिर धर्म और परंपराएं दोनों ही किसी न किसी मनुष्य और मनुष्य समाज की बनाई हुई होती हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक अच्छे प्रतिमान को स्थापित करें, उन्हें एक आदर्श समाज बनाने के लिए प्रेरित करें, उनमें मनुष्यों के साथ साथ सभी प्राणियों के प्रति दया भाव और करुणा रखने के लिए एक आदर्श धर्म स्थापित किया जाए। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।